आखिर दुर्गा विसर्जन क्यों किया जाता है? चलिए विस्तार से सुनते हैं। दुर्गा विसर्जन का रहस्य और कथा बहुत ही गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि या दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण कर घरों और पंडालों में विधिवत पूजा की जाती है। भक्त माँ को सच्चे मन से बुलाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब हमने माँ को बुलाया है तो फिर विसर्जन क्यों किया जाता है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा को आदि शक्ति कहा गया है। वे सर्वव्यापी हैं और हर जगह विद्यमान हैं। नवरात्रि में हम उन्हें विशेष रूप से प्रतिमा या कलश के रूप में अपने घर या पंडाल में आमंत्रित करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि हम माँ को सम्मानपूर्वक उनके वास्तविक लोक अर्थात वैकुंठ कैलाश में विदा कर रहे हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि माँ दुर्गा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर और संसार के कण कण में विराजमान हैं। एक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने मायके अर्थात धरती लोक पर आती हैं। भक्तजन उन्हें 9 दिनों तक आदर प्रेम और पूजा से प्रसन्न करते हैं। 10वें दिन विजयदशमी पर उनकी विदाई अर्थात विसर्जन की जाती है। यह वैसा ही है जैसे कोई बेटी मायके आती है और कुछ दिन रहने के बाद विदाई पाती है। विसर्जन का अर्थ है माँ को विदा कर देना ताकि वे अगले वर्ष फिर से आएं और भक्तों को सुख समृद्धि व शक्ति प्रदान करें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विसर्जन यह भी सिखाता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। मिट्टी से बनी प्रतिमा अंत में जल में विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हर जीव का शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है। यहाँ संदेश है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नश्वर है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। दुर्गा विसर्जन में पूरा समाज गांव या शहर एकत्रित होता है। सामूहिक विसर्जन से भाईचारे एकता और सहयोग की भावना प्रकट होती है। यह पर्व केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता बल्कि सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले लेता है। अतः दुर्गा विसर्जन का अर्थ माँ को दूर करना नहीं बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक विदा कर पुनः आमंत्रित करने की परंपरा है। यह दर्शाता है कि शक्ति हमारे साथ है, बस रूप बदलता है। प्रतिमा से आस्था तक और आस्था से आत्मा तक।